मैं इस वक्त हूँ श्री मोतीलाल कश्यप जी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक रह चुके हैं और एक संगठन है पारसी विवाह कल्याण समिति, उसके संरक्षक भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जन जागरण के इस चैनल में। धन्यवाद अच्छे लाल जी। आपका जन जागरण न्यूज जो है यूट्यूब में देखता रहता हूँ। जी। अब आपसे काफ़ी चीज़ें कई साल से जुड़ा हूँ, जी। तो सारी जानकारी हमको मिलती रहती है। बहुत बहुत आपका स्वागत है अपने घर पर। तो सर, मैं देखता हूँ कि आप जो है काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी वर्षों से समाज के लिए जो है काम करते आए हैं संगठन के माध्यम से, और पर्सनली भी लोगों को आप मदद करते हैं। तो ये जो समाज है आपका, एक पासी समाज जिसे कहते हैं, तो पासी समाज आज धीरे धीरे एक तो हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक नहीं हो रहा है, पासी समाज धीरे धीरे ही एक हो रहा है। लेकिन जो पासी समाज के संगठन हैं, जो कुछ नए भी संगठन बने हैं, कुछ पुराने बन भी रहे हैं, और तमाम समाज की पार्टियां भी हैं, वो एक होने का नाम नहीं ले रही हैं। सब कुंडली मार के बैठे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक अहम है उनको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनना है, और कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ नहीं रहे हैं। तो समाज को क्या जोड़ेंगे, क्या ऐसा क्या प्लान है कि समाज को एक मतलब इन संगठनों को जो है एक किया जा सके? देखिए संपादक महोदय, आज जो पासी समाज में जी। ये समस्या बहुत बड़ी है। जी। अन्य सारे जो जातियाँ थीं हम्म। वो गोलबंद हो गई हैं। कहीं न कहीं उनके एक रास्ते बन गए हैं उनकी और पार्टी भी बन गई है उनकी पार्टी भी जी। बन गई है, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक एकता किसी समाज में नहीं होती, कोई भी पार्टी अ, में उनकी सहभागिता संभव ही नहीं है। जी। क्योंकि ये लोकतंत्र में बहुमत की बात है, बहुसंख्यक की बात है, हम्म। वोट की बात है। हम्म। तो जब हम इकट्ठा नहीं होंगे तो कोई हमको वो महत्व नहीं देता है। बिल्कुल। तो पहली चीज़ ये है कि देखिए, आपने संगठन की बात उठाई, पार्टियों की बात उठाई। हम्म। संगठन 1942 से पासी महासभा बनी थी, हम्म। आज़ादी के पहले ही बनी थी। हम्म। उस समय बहुत कम लोग शिक्षित थे, हम्म। लेकिन जो भी थे बहुत संगठित थे, हम्म। बहुत अच्छे काम करते थे, चौपाल लगाते थे। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में ख़ास तौर से हम्म। लोगों ने शिक्षा पे बहुत काम किया। हम्म। और एक हमारे समाज के साथ एक जुड़ा हुआ व्यवसाय था, हम्म। सूअर पालन। हम्म। उसको लोगों ने धीरे-धीरे हटाया, हम्म। शिक्षित किया, जागरूक किया। आज हम्म। हमारे समाज ने उसको छोड़ दिया है। हम्म। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम्म। इसके बाद धीरे-धीरे शिक्षा जब बढ़ी आज़ादी के बाद। सुअर पालन तो एक बिजनेस है, वो सोनकर भी करता है, राजभर भी करता है, पासी भी करता है। आज तो देखा जा रहा है सुअर बिजनेस पे सब्सिडी भी मिल रही है, हर जाति के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर भी कर रहे हैं। ये तो बहुत मतलब ये नहीं है कि पासी ही नहीं, सब जो है। हमारा जी। जो उद्देश्य था बताने को आपको, जी। जी। कि हमारी समाज ही बदनाम था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। ये सूअर यही पालते हैं, ये हम्म। जो है इसलिए लोग थोड़ा ह्यूमिलिएट करते थे हम्म। और वो साथ में नहीं रहते थे। हम्म। इसके हटने से शिक्षा आई, बिल्कुल। सुधार हुआ। हम्म। और ये हटना चाहिए। मैं हम्म। तो कहता हूँ इसको करिए, आप तो कमर्शियल रूप में करिए, बिजनेस करो। ट्रेडिंग के रूप में करिए, जी। सेल्स के रूप में करिए, जी। जी। पालिए नहीं। हम्म। तो ये अपनी जगह है। हम्म। दूसरी चीज़ आपने जो उठाया कि संगठन की बात, तो संगठन सन 42 से चल रहे, धीरे धीरे लोगों में जागृति आई हम्म। और संगठन बने। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, जगह जगह जो जो भी हमारे समाज के लोग इधर उधर पलायत हुए, हम्म। पलायन किए, हम्म। सभी संगठित होकर कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बॉम्बे में हैं, गुजरात में हैं, हम्म। कलकत्ता में हैं। जहाँ हम लोग सोचते नहीं थे वहाँ भी काम कर रहे हैं। हम्म। और संगठन अपने एक स्थानीय लेवल पे काम करते हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, हम्म। इसमें कोई शंका नहीं है। हम्म। रही बात एकता की, हम्म। तो एकता की अ, एक हमारे भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही जी हम्म। केंद्र में मंत्री भी रहे, गृह राज्य मंत्री रहे। हम्म। उनके समय से एकता का प्रयास चलता रहा हम्म। और उन्होंने बहुत प्रयास किया समाज को इकट्ठा करने में, हम्म। पूरे देश में भ्रमण किया। हम्म। और लखनऊ के लोग भी थे। और रामलाल राही जी थे, डॉक्टर रामनिवास राकेश जी थे। हम्म। ये सारे हमारे सीनियर लीडर्स जो थे, हम्म। महाशय मसूरिया दीन जी थे, हम्म। स्वर्गीय रामपाल जी थे। हम्म। और बहुत से सारे हमारे समाज के लोगों ने बड़ी मेहनत किया हम्म। और एक जागृति लाई, इसमें हम्म। कोई डाउट नहीं है। हम्म। लेकिन हम इकट्ठा नहीं हो पाए।
क्योंकि वो इसमें कांग्रेस पार्टी थी। जब बहुजन समाज बनी, जी, जब तक कांग्रेस पार्टी थी, हमारे नेताओं का एक महत्व था, बोलबाला था उस समय। बोलबाला था, जी। बड़े बड़े नेता थे, उनकी बातें भी सुनी जाती थी, उनके काम भी होते थे। हुँ, इसके बाद जब ये बहुजन मूवमेंट चला, माननीय काशीराम के माध्यम से सन 84 में हुँ, बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, तो 1585 का नारा चला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे 85 लोग इकट्ठा हुए, बहुजन समाज पार्टी बनी हुँ, और हम सत्ता में भी आए। हुँ, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है, में धीरे धीरे जो भी स्थितियां हुई, हुँ, बिखराव हुआ, हुँ। और मुश्किल से 25-30 सालों में बहुजन समाज पार्टी आज ज़ीरो पे खड़ी है। आज जो है बिल्कुल अ, संख्या में भले हो, हुँ, लेकिन राजनीतिक में कहीं हिस्सेदारी नहीं है। हुँ, तो वह मूवमेंट जो है, उसमें शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, बैकवर्ड सारे थे। हुँ, तो उस समय बहुजन समाज थी, बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय था नारा। बिल्कुल। जब से बहुजन समाज पार्टी ने बना दिया सर्वजन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, हुँ, हुँ, उसके बाद पार्टी में से हमारे बैकवर्ड भाई हट गए, हुँ, और मुझे लग रहा है कि हमारा पासी समाज भी हट गया वहाँ से। हुँ, चाहे जो भी कारण रहे हों, हमें नहीं कह रहे हैं कि किसमें क्या कमी थी, क्या नहीं कमी हुँ, थी, लेकिन जब बहुजन के आधार पे तो पार्टियां बनी थी, हुँ, जैसे ही सर्वजन किए तो फिर पार्टियों का कोई मतलब रह नहीं गया, हुँ। तो वो जो है ख़त्म हो गया। अब आप आ जाइए समाज पर, पासी समाज पर। पासी सर, समाज पासी समाज जो है, पासी के नेता ये कहते हैं कि मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को खटिया खड़ी कर दी है इस समय। क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, उस समय माननीय काशीराम जी ने सबको जब इकट्ठा किया था, तो पासी समाज के बहुत से नेता हुँ, अपनी सरकारी नौकरियां, अधिकारी पद छोड़ के आए थे, हुँ, हुँ। और उन्होंने मूवमेंट में भाग लिया, और सारे जो लाठी से मजबूत किया था उनको। जहाँ जहाँ बूथ पे समस्याएं थी, हुँ, हुँ, पारसी समाज हमेशा मार्शल कौम रही है। हुँ, पारसी समाज लड़ा, अब हुँ, बूथ पे कहीं कोई समस्या नहीं होने पाई, हुँ, वो लक्ष्य लेके खड़े थे। हुँ, लेकिन उनको जैसे ही लगा कि हमारी अवहेलना हो रही है, हुँ, या मुझे वह महत्व नहीं दिया जा रहा है जो हम काम कर रहे हैं, हुँ। तो धीरे 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 पासी हट गया वहाँ से। अच्छा, बहुजन समाज में इस समय पासी का सबसे बड़ा नेता कौन है? कोई है? बहुजन समाज पार्टी में आज की तारीख में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में या जो मिशनरी हैं, हुँ, हुँ। वही रह गए हैं, बाकी बाकी बहुजन समाज पार्टी से सब हट गए हैं। देख लो, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, अगर जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि पासी समाज का एक भी नेता आप बताइए अगर कोई हो। जो क्षेत्रीय में जो हैं, जो जुड़े हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ा नेता का मतलब क्या क्या सोचते हैं बड़ा बड़े नेता? नेता का मतलब जो थोड़ा सा अपने राष्ट्रीय लेवल का नेता हो। राष्ट्रीय लेवल का नेता हो, या जिसका जनाधार हो, हुँ, जो लोगों में प्रिय हो, हुँ, तो ऐसे हमारे नेता सब निकल गए हैं, कोई नहीं रह गया। कोई नहीं रह गया। सारे नेता गए कहाँ? नेता सब समाज में, ये जो आपने एकता की बात उठाई है, हुँ, हुँ, तो वो उन्होंने एक आध दो ने प्रयास भी किया हुँ, कि हम इकट्ठा करेंगे अपने समाज को, पार्टी अब बनाएँगे, पार्टी बनाएंगे, या आर लोगों के के चौधरी जैसे। किसी के साथ जुड़ के हम काम हुँ, करेंगे। हुँ, लेकिन उनके संगठनात्मक या तो समस्याएं आई, या तो उस लेवल से तैयार नहीं हो रहे थे, अपनी हुँ, जगह बना रहे थे। हुँ, हुँ। तो वास्तविकता हम यही कहेंगे कि एकता की बात पासी समाज में मान्य समाज के अभी नेता ने कोई यही नहीं तो है। किया अब तक। उन्होंने अपना जाना आधार दिखाया, फिर किसी एक पार्टी में घुस गए। आज तो आर के चौधरी भी घुस गए सपा में, सांसद हैं। इंद्रजीत नहीं, सरोज भी इस तरीके। आज जितने भी नेता हैं हुँ, पासी समाज के जी। विभिन्न पार्टियों में, हुँ, हुँ, हम उनको अपना पासी समाज का नेता नहीं कह सकते। हुँ। नेता नहीं है लोग। नहीं, नेता अपने लिए हैं, हुँ, पासी समाज के नेता नहीं। पासी समाज का कोई नेता नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में कोई नेता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जब तक पासी समाज अपना नेता नहीं बनाएगा, हुँ, तब तक पासी समाज का कोई नेता नहीं है। पासी समाज के नेता बनने के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए? क्या पासी उसके अंदर होना चाहिए? देखिए, पासी समाज का नेता
जो है हम्म, ऊपर से तो आएगा नहीं, ज़मीन पे जो काम करेगा, ज़मीन की समस्याएँ जो देखेगा, उनकी शिक्षा को देखेगा, शिक्षा का स्तर क्या है, व्यापार में भागीदारी क्यों नहीं है, उनके बीच जब तक नहीं घूमेगा, जब तक रहेगा नहीं, जब तक उनकी ग्रीवांसेस को, उनकी जो जटिल समस्याएं हैं उसको समझेगा नहीं, तब तक वो राजनीति में इकट्ठा एकता नहीं आ पाएगी। अब इसके लिए हमको लगातार वो जो बहुजन मूवमेंट के था, जो उन लोगों ने काम किया था, दुर्भाग्य से वो लोग निकल निकल के दूसरी पार्टियों में चले गए। उनको वही फिर से करना चाहिए था, वो नहीं किए। आज भी ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि वो जो है ज़मीन पे डोर टू डोर जाएं और सबको इकट्ठा करें। देखिए, नौजवान तो डोर टू डोर जा रहा है, हर जिले में जा रहा है जहाँ जहाँ जिले में संगठन है। अब सवाल ये उठता है कि जो मेन संगठन है और जो पार्टियां हैं, जैसे बहुजन अवाम पार्टी हो गई और जनता रक्षक पार्टी नई नई एक आई है और पासी पार्टी भी बनाए हैं लोग, तो और भी तमाम पार्टियां हैं। तो इनको मतलब कैसे देखते हैं आप कि पासी समाज में एक अगर पूछा जाए आपकी पार्टी किसे बढ़ाना चाहिए, तो इस पर क्या विचार रहेगा आपका? देखिए, हम आपको बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, हम्म, हो सकता है समाज को बुरा भी लगे। हम्म, पार्टियां जो बनी हम्म, वह सर्वसम्मति से नहीं बनी, हम्म, एक बड़ी मीटिंग करके कि चलो भाई इस तरह से किया जाए, किसी के साथ हो जाए हम्म, या किसी के साथ लें। हम्म, यह उद्देश्य कहीं से निकला नहीं। पार्टियां रजिस्ट्रेशन आसान था, कराई, हम्म, लोग अपने अपने स्तर से देख रहे हैं। हम्म, और मैंने 2018 में प्रयास किया, 3 पार्टियों इकट्ठा किया, हम्म। यहीं जो है इलाहाबाद में। कौन कौन सी पार्टी थी? बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी हम्म, और मानवतावादी क्रांति दल, हम्म, तीनों को हम यहाँ संत रविदास मंदिर में प्रयागराज में हम्म, इकट्ठा किए। तीनों सहमत हुए कि हम मिल के काम करेंगे। हम्म, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने सहमति दिया, तालियां बजी, इकट्ठे हुए। हम्म, लेकिन ऐसा चाहे ईगो हो, चाहे ये हो कि हम अकेले सफल हो जाएंगे, तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की। तो ये दुर्भाग्य है। इसी तरह से और लोग भी प्रयास किए। हम्म। एक बार वहाँ माननीय अमित, आप लोग ने एका मोर्चा भी बनाया था लखनऊ में। इसके बाद 2019 में पासी समाज एका मोर्चा बना, जिसमें 24 संगठन इकट्ठा हुए। मैं पहला जो है अध्यक्ष बनाया गया। मैंने 3-4 मीटिंग की तो है कौशाम्बी एका में। मोर्चा की खत्म हो गया? कौशाम्बी में मैंने मीटिंग किया, मछली शहर मीटिंग किया, लखनऊ में मीटिंग किया। लेकिन उसमें से लोग धीरे धीरे निकलते गए या संगठन अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। वह संगठन भी इकट्ठा जो लोगों को एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो पाया। और संगठन आज भी चल रहा है। माननीय रमाशंकर भीम जी अभी भी अध्यक्ष हैं। लेकिन जो उसका एक वो था जिसके लिए स्वरूप, बनाया गया था वो एक ही नहीं हो वो रहा है। हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। आज भी काम कर रहे हैं लोग, लेकिन सब अपने अपने अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो एकता तब आएगी। देखिए, इसमें एकता के भाई 2 कारण है न होने का। एक, जो सीनियर लीडर्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सोशल वर्कर हैं, वो अलग चल रहे हैं। जो यंग जनरेशन हमारी नौजवान हैं वो अलग चल रहे हैं। काम दोनों कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर ये भी लगाया जाता है जो सीनियर सिटीजन है 60 साल के ऊपर, आप भी रिटायर होके आए हैं, बैंक से प्रबंधक थे। जी जी। तो ये युवा द्वारा युवा लड़के हैं वो ये तंज कसते रहते हैं हमेशा कि जब ये रिटायर्ड होके आते हैं तभी इनको समाज सेवा जो है जूझती है, तभी ये समाज सेवी बनते हैं। इसके पहले कहाँ रहते थे, क्या किए अभी तक? अब से रिटायर्ड हो गए हैं तो फिर अब समाज को जो है ज्ञान देने चले हैं, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल कहते होंगे, हमने भी सुना है। हमारे सोशल मीडिया पर हमको भी लिखते हैं, गालियाँ भी लोग देते हैं। लेकिन उससे समाज सेवा मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बात का उत्तर मैं आज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन थी 60-70 के दशक की, उसने कठिन परिस्थितियों में पढ़ा, शिक्षा ग्रहण किया और मेहनत किया
नौकरी की, अपने परिवार को संभाला, पढ़ाई लिखाई कराया, रिश्तेदारों को संभाला। जहाँ मैं आपको फिर नोट बता रहा हूँ, जो जिस पद पर था, चाहे अधिकारी चाहे कर्मचारी, उसने उस लेवल पर कोई पासी समाज का गया है तो वो काम किया है। मैं अपने यहाँ उदाहरण हर जगह देता हूँ। मैं कहीं अपनी जात का भी देख लेता था तो मैं उसकी मदद करता था। लगभग ये हर अधिकारी में हो सकता है कहीं कमियां हो सकता है उसके पावर की न चीज़ें नहीं हो, तो हो सकता है लोग बुरा मान गए हो, लेकिन उसके बाद उसके पास समय बचा तो समाज सेवा में जो कर रहा है, क्या दिक्कत है? उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है नौजवानों को? अच्छा, नौजवानों को तो बुरा हो सकता है लगे, लेकिन सर्विस में तमाम जो है दिक्कतें होती हैं, सर्विस जो है, पाबंदियां होती हैं। सर्विस में आदमी सोशल वर्कर नहीं हो सकता है। वो एक ड्यूटी है, उसकी तनख्वाह मिल रही है उसको। तमाम तरह की पाबंदियां तमाम तरह के उसके लोअर नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, एक रूल रेगुलेशन में बधा हुआ है वो। बिल्कुल। और जो सोशल वर्कर आज बच्चे जो कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं, भाई ये तो अपना काम किए नहीं, पढ़ लिख के इनको नौकरी करनी चाहिए थी, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए थी। ये बिना अनुभव के ये राजनीति में घुस रहे हैं। और ये भी एकता का एक जो है जो नहीं हो पा रही, वो भी एक कारण है, जिनको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है और ये हवा में तीर चला रहे हैं कुछ इससे, क्योंकि उनको एक दिशा नहीं मिली है। वो सीनियर्स के साथ बैठना नहीं चाहते, उनकी राय नहीं लेना चाहते, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, सीनियर अपने तरीके से चल रहा है। इसलिए एकता के बहुत बड़ा ये एक जो है वो नहीं पा रही जो युवा हैं, संगठन भी बनाए हैं, एक योगेश पासी हैं जी, आप देखते होंगे, और हाँ, अच्छा हाँ, काम भी ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। सूरज पासी हो गए, लाखन आर्मी बनाए हैं, सुहेल देव आर्मी बनाए हैं, और भी तमाम जिलों में, मछली शहर में सूरज पासी हैं, वो भी संगठन बनाए हैं, बिजली पासी सेवा समिति संगठन। तो तमाम जो इन इन संगठनों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग जो है? अच्छे लाल जी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये जो है, देखिए, कोई किसी के इशारे पे चल रहा है, कोई किसी के इशारे पे, मार्गदर्शन देने वाला इनके पास टीम नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये जो है, अभी आपने जो बात कहा कि जो अनुभवी हैं, जी, दिशा निर्देश देने वाले लोग हैं, इनके पास नहीं है। इनको जाना किधर है ये तय नहीं है। कोई जो है भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जो एक दिशा होनी चाहिए पासी युवाओं के संगठन में, उनकी भी दिशा होती है कि हमारा समाज किधर जाए। देखिए, क्या सोचते हैं इस पर? संगठन बनता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, रजिस्टर होती हैं, सिस्टम है, लोग काम कर रहे हैं और नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं। हम वो भले आलोचना करें, मैं नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं वो दिखते भी हैं, समाज में जाते हैं, एक यूनिटी बनाने का एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक बात आपने कहा, एक किसी का संरक्षण प्राप्त करके किसी संगठन को चलने में राजनीति में बाधा आती है। इसलिए आप खुले मन से समाज में आइए, सीनियर से बात करिए, उनको लीजिए और वो आपको मार्गदर्शन दें कि काम करना आप ही को है। वो भागदौड़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने सीनियर ज्ञान दे सकता है। ज्ञान दे सकता है, अपने अपने अनुभव शेयर करेगा आपको कि कहाँ समस्याएं आएंगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जा रहे हो सही दिशा में, आपको लगता है, लेकिन आपके ही साथी दूसरी तरफ जा कर के आप जो प्लानिंग बनाए हैं वो ख़त्म कर देते हैं, आप फेल हो जाते हो। हमारे पास ही समाज के संगठन जो है, जो फेल हो रहे हैं, उसमें सब इंटरनल प्रॉब्लम है, आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं। एक विचारधारा भी होती है, विचारधारा तो कोई है नहीं। जी, मैं विचारधारा आ जाती है हर हर महादेव। मैं इसी ये बात कौन पे सी आ रहा विचारधारा हूँ, है? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि आप विचारधारा को रोजी से जोड़िए, रोजगार से जोड़िए, शिक्षा से जोड़िए, कि आप समाज में ये तीनों कमियां जो हैं, शिक्षा, रोजगार और एकता, तो हम कौन सा सूत्र लेके चलें कि हम जो है सबको इकट्ठा कर सकें। यह किसी भी संगठन में यह विजन नहीं है, और इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, मिल के सबको
किसी को दुश्मन मान के चलेंगे कि सीनियर हमारा हक खा रहे हैं, भैया सीनियर अपना काम कर रहा है, आपका नुकसान नहीं कर रहा है। अपने समय जो बचा है वो उसमें सीनियर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक नहीं बनना। सीनियर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं घूम रहा है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। कुछ हो सकते हैं एम्बिशियस, लेकिन 80% सीनियर जो है सोशल वर्क में लगा हुआ है, उसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जिनके राजनीतिक उद्देश्य वो पार्टियां ज्वाइन किए हैं, वो कहाँ सोशल वर्कर हैं? दे आर नॉट सोशल वर्कर। तो आप अपने में एडजस्ट करिए। आप संगठन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। युवाओं को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युवाओं के माध्यम से पारसी समाज के हमारे जो महापुरुष थे उनके बारे में जानकारी लोगों तक जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब पूरे देश में हमारे जातियों तक नहीं रह गया, समाज में जा रहा है, पूरे समाज में, पूरे अन्य जातियों में वो भी आज नाम ले रहे हैं। संसद में भी बात उठ रही है। इसको युवाओं की देन है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर राजनीतिक स्तर पे वो काम करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अब भागीदारी के लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और बिना सीनियर के साथ बैठने, बिना अनुभव लोगों के साथ बैठे ये संभव नहीं है। अच्छा, ये जो हर हर महादेव बोलते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये बोलना चाहिए? देखिए भाई, पहले जो है हिंदू धर्म तो हम लोग है ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, वो इस वो बात अलग चीज़ है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हर हर महादेव को पासी समाज से जोड़ते हैं कि जो शिव हैं, ये पासियों के आराध्य हैं। इस बारे में मैं कह रहा हूँ। देखिए ये सब किंवदंतियाँ हैं, मनगढ़ंत है। हम्म, इष्ट देव जो जिसको आपको इच्छा है, जिसमें आपकी आस्था है, उसको मानिए। हम्म। ये हर हर महादेव पासी शंकर को बाप घोषित कर देते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। और पूरा जो भी ये देवी देवताओं का जाल है, ये ब्राह्मण समाज ने बनाया है। इसमें पासी तो जात का कोई रोल ही नहीं है, आपका तो कोई नाम ही नहीं लेता है। आप अपने आप क्यों जोड़ रहे हो? शिव को अपना बाप बना लिए हैं। कोई जगह है, कोई रिकॉर्ड है? ये कहते हैं ना, रिकॉर्ड बताते हैं कि जो है जहाँ जहाँ पासियों के किले हैं, हाँ। वहाँ वहाँ शिव की मंदिर है। अरे इससे पहले तो बुद्ध धर्म भी था। बुद्ध के तो 14 अवतार हुए। कौन पहले था, पहले नहीं था? 700-600 साल मुगल शासन किए और 200 साल करीब 250 साल अंग्रेज शासन किए। 800 सालों में आपका इतिहास कहाँ गया? कोई रिकॉर्ड है? आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में लिखी गई। तो हमको इस तरफ जो है डाइवर्ट अपना ध्यान नहीं करके एकता पे, शिक्षा पे, रोजगार पे और एकता पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको सबको मिल के करना है। हमारी जहाँ जिसको अगर लगेगा, हमारी ज़रूरत महसूस करता है, तो हम 24 घंटे तैयार हैं। अच्छा, आप लोग जो है राजभरों की बात कर लें, ओम प्रकाश राजभर से भी 2018 में मुलाकात आप लोगों हाँ, से हाँ, हुई थी। जी। और जो ये अड़चने आती है राजभर और पासी, जो कि बताते हैं कि भर और पासी एक ही था, तो ये जो महाराजा सुहेल देव का जो मुद्दा है, इनकी जाति को लेकर जो है कोई छत्री कहेगा, फिर राजभर वाले राजभर कहेंगे, पासी लोग पासी कहेंगे। ये राजभर के मुद्दे को जो है मतलब दो समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। और कहीं न कहीं जो है भर जो है, या राजभर कह लीजिए या भर कह लीजिए, वो एक ही हैं। लेकिन ये महाराजा सुहेल देव के लिए जो है एक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत अच्छा। आप क्या मानते हैं उनको कि हाँ। महाराजा सुहेल देव पासी थे या राजभर? देखिए, महाराजा सुहेल देव पासी थे। राजभर तो किसी इतिहास में है ही नहीं है। राजभर से तो पूरी तरह से आप हटा दीजिए। यहाँ जो भर थे वो हमारी ही उपजात थे, पासी समाज के। तो भर पासी एक ही हैं। राजभर लगा के इसमें जो है एक व्यवधान पैदा किया गया है। और ये जब तक, मैं आपको ओपनली कह सकता हूँ, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, महाराजा सुहेल देव पासी थे। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंडा आया। अच्छा, बीएसपी के कहीं भी एक लखनऊ में एक मूर्ति है जो लाल बाग चौराहे पे, वहाँ उसके अलावा वहाँ भी साजिश किया गया, बाद में लगाया गया महाराजा सुहेल देव राजभर। जी। उसके अलावा मैं बहराइच में स्वयं गया था,
वहाँ जो है मेडिकल अस्पताल है, जो जिला अस्पताल है, और बोर्ड भी लगाए हैं। जहाँ नया मोदी जी ने मंदिर बनवाया महाराजा सुहेलदेव का, कहीं भी न तो फांसी लिखा है, न छतरी लिखा है, न राजभर लिखा है। तो फिर किस आधार पे ये लोग महाराजा सुहेलदेव को राजभर कहने की कोशिश करते हैं? ये सब राजनीति से मोटिवेटेड है और ख़ास तौर से ये मैटर उठा बहुजन समाज पार्टी के समय में, और लोगों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति में इसको राजभर घुसा दिया गया है। और राजभर नहीं है, वो महाराजा सुहेलदेव पासी थे। इसमें कहीं से इनके जो रिकॉर्ड इधर उधर से घूम के लाते हैं, तो भर के अलावा ये राजभर कहीं नहीं दिखा सकते। भर तो है ना, भर हैं, महाराजा सुहेलदेव भर हैं। भर लिखा हुआ है कि भर दैट इज कॉल्ड पासी। ये क्लियर हर जगह लिखा हुआ है। महाराजा सुहेलदेव को भर मानते हैं? नहीं, पासी है, भर पासी। अच्छा, भर पासी है। भर नहीं है, राजभर जो इन्होंने लिखा राजभर, राजभर तो टोटली एकदम ब्लाइंड इन्होंने लिखा है। राजभर थे ही नहीं, कहीं राजभर का रिकॉर्ड नहीं मिलता है ऐतिहासिक, चाहे गजेटियर ले लीजिए चाहे कहीं है, राजभर तो शब्द ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने उठाया कि कहीं कहीं पर रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड एक सुहेलदेव एक्सप्रेस चलती है, सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज है, सुहेलदेव के नाम से हॉस्पिटल है, जितना है सब महाराजा सुहेलदेव के नाम से है। डाक टिकट भी आया था, वो भी डाक टिकट आया था, वो भी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी जी ने कराया। हाँ, तो नहीं अभी हुआ था मोदी जी के समय में, उस समय बल्कि राजभर विरोध भी किए, कर पासी राजभर नहीं लिखा जाएगा, हम नहीं आएंगे, नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री जानते थे कि ये राजभर है ही नहीं, तो हम क्यों लिखेंगे। तो सारे जो एविडेंस हैं उसमें महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, कहते रहे, वो देश के रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे, उनको अच्छा, जब महाराजा सुहेलदेव पासी थे तो भाजपा वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी? जैसे योगी जी ने ललकारा था एक बार, योगी जी भूल गए हैं, तब से आज तक उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को पासी कहने से बचते हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी लोग सब कहते थे, एक ही बार ललकार के बोले थे, एक बार ललकार के बोले थे, आज भी लोग बोल रहे हैं, संसद में लोग बोल रहे हैं। अभी हमारे जो विधायक सांसद जी थे हरदोई से, उन्होंने कहा सुहेलदेव पासी। सारे जो है सौर दिवस भाजपा वाले सब करेंगे, सब करेंगे। आप इकट्ठा तो हो जाइए, कमियां दूसरों में नहीं खोजिए, आप सब इकट्ठा बोलिए। अभी आपने सोशल मीडिया भर दिया महाराजा सुहेलदेव पासी से, कोई ऑब्जेक्शन आया क्या? राजभर जो है अगर पासी बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है? उनको रिजर्वेशन के लिए आप लोग मांग करिए कि उनको रिजर्वेशन करिए, 80 कास्ट में शामिल करिए। ये आप देखिए, दो चीज जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए नाराज हैं कि हम ओबीसी में हैं, हमारा हक जो है पासी समाज खा रहा है। इतिहास को और वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप जोड़ रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इतिहास जो है वो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। बिल्कुल। जब ये शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनने लगी, ओबीसी की लिस्ट बनी, तो स्थानीय स्तर पर किसके क्या सामाजिक परिवेश है, उस आधार पर जातियां ओबीसी में गईं, कुछ जातियां एससी में गईं। यह इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका स्वागत है। हर लोग आ जाएं पासियों के साथ, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, राजनीति भी अच्छी होगी। हम उनका आह्वान करते हैं, आ जाइए आप हमारे समाज में, हमारे साथ आ जाइए। तो लोग भी कहेंगे कि आप हमारे साथ आ जाइए, लोग भी तो कहेंगे नहीं, वो इस स्थिति में नहीं है। वो ठीक है, वो लड़ रहे हैं, अपनी कहीं न कहीं कोई रिकॉर्ड पा जाते हैं, लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, पासी समाज में ही महाराजा सुहेलदेव पासी का जन्म हुआ है। उनकी जो फादर हैं, उनके पिताजी हैं, सब कुछ है, इतिहास है। कहीं ये लोग शो नहीं कर पाते हैं राजभर हैं। इसकी लड़ाई अभी लास्ट में अभी कोर्ट में भी है, विचाराधीन है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे। लेकिन वहाँ से भी एक बार राजभरों का क्लेम जो है रिजेक्ट हो चुका है, फिर से अपील किए हैं राजभर लोग, फिर से अपील किए। हाँ, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की नहीं ज़रूरत है।
हम तो एकता की ज़रूरत है, लोकतंत्र में भागीदारी की ज़रूरत है। हमारी जो समस्याएँ हैं उस पे जो है हमको काम करने की ज़रूरत है। ठीक। और महाराजा हम एक बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी मिला हूँ, हुँ, 4-5 लोग। हुँ, और मैंने ये इश्यू उठाया था हुँ, मुद्दा हुँ, कि भाई ये जो राजभर और पासी की बात चल रही है, हुँ, तो इसमें आपका क्या विचार है? आप नेता हो, आप हुँ, उन सब आप तो इकट्ठा हो, हुँ, आप ही नेता हो। हुँ, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े भाई छोटे भाई की बात है, हुँ, इस पे हमको काम नहीं करने की ज़रूरत है। हुँ। हम लोगों को अपनी लड़ाई जो सामाजिक लड़ाई है, समाज को जोड़ने के लिए। आर्थिक लड़ाई है, उसकी हुँ, लड़ाई पे हमको ध्यान देना चाहिए। हुँ, आप अगर चाहेंगे हमारे साथ तो हुँ, हम भी आ सकते हैं। हुँ। ये राम ओम प्रकाश राजभर से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी 2018 में। हुँ। तो बड़े भाई, छोटे भाई का क्या मतलब निकला? बड़े भाई मतलब हम ज़्यादा हैं, हुँ, उसका किसी भर पासीज का कोई मतलब नहीं था वहाँ। हुँ, हुँ, उनका यही कहना था कि ये लड़ाई ही नहीं है। हुँ, हुँ। सही कह रहे थे, लड़ाई नहीं है। हाँ, ये कोई लड़ाई नहीं है। हुँ, हम इसमें अपना समय ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हुँ, हैं? हमको अपने कार्यक्रमों में ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे, रोज़गार हुँ, पे, आर्थिक विकास पे हुँ, और लोकतंत्र में भागीदारी पे। हमारे तो यही उद्देश्य है, यही होने चाहिए। हुँ। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मोतीलाल कश्यप जी, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ।